पंकज भैया, ये आज का जो घटना है जो झूमरपारा में घटा है, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। करंजी निवासी 54 वर्षीय बहन मानमती प्रजापति जी आज नवापारा किसी चंदन पान आयोजन में शामिल होने आ रही थी। इसी बीच बेतरतीब तरीके से कोयला लोडिंग की गाड़ी ट्राला उनको टक्कर मार दी, उनकी मृत्यु हो गई, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी रोष था और उनकी सूचना पर मैं यहाँ पर तत्काल पहुँचा हूँ। और पहुँचने के बाद ये मैंने देखा है कि लगातार पंचायत की सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का चलना, इतने भारी बेतरतीब तरीके से मालवाहक गाड़ियों का चलना, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य रहा है। और लगातार ग्रामीण यहाँ पर मांग उठाते रहे, लेकिन शासन और प्रशासन ने आज तक उनकी मांगों को न कभी ध्यान दिया, न कभी उस पर कोई विचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक बहन की मृत्यु हुई। आगे हम लोग शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि सड़क का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया जाए, गाड़ियों की लोडिंग व्यवस्थित तरीके से किया जाए, 4 गाड़ियां एक बार में आए और उसके बाद वो जाए, उसके बाद 4 गाड़ियां आए, ऐसा क्रम बना करके वाहनों का आवाजाही हो। आने वाले समय में घटना अगर इस तरीके की मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करके और वाहनों को रुकवाने का काम करेंगे। पंचायत में किसी भी तरीके की अव्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। लगातार इस क्षेत्र में और इस रास्ते में जैसे घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उनके द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। आप इसमें आज आए, पहल किए, तो क्या उम्मीद जग रही है? हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेते हैं, जो जनता के मतों पर विचार करने के लायक बनते हैं, उनको आगे आना चाहिए और सब लोगों को एक साथ मिल करके। और इसमें राजनीतिक दलों का कोई कीमत नहीं है, ये तो भाईचारा है, ये तो प्रेम है। वो जो मृत्यु से मरी है, ना तो उसका कोई जात है, ना उसका कोई धर्म है, ना कोई उसका वर्ग है, ना कोई संप्रदाय है। वो तो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। हम सब लोगों को ये मान करके उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमको सबको एक साथ मिल करके एक निर्णय के साथ चलने की आवश्यकता है। पब्लिक का कहना है ये भी कि जब तक रास्ता नहीं बनेगा तब तक गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। इस विषय पर और कुछ? हम जनता के साथ, जनता जो निर्णय लेगी, जो उनका निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, उसका अक्षरशः पालन करेंगे। वो जब जितना टाइम जिस समय बुलाएंगे, मैं उतना टाइम वहाँ पर उपस्थित रह करके उनके सुख और दुख का साथी बनना चाहूँगा। एक और विषय आता है, यहाँ का जो युवा वर्ग है, वो लगातार उनका शिकायत ये है कि यहाँ प्राथमिकता हम युवा लोगों को नहीं दी जा रही है। यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, जो भी गार्ड हैं, जो साइडिंग के रक्षक हैं, तो प्राथमिकता यहाँ के युवा वर्ग को, ये लोकल जो क्षेत्रीय हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये सत्य है कि जब भी ऐसी कोई फैक्ट्री, ऐसे कोई उद्योग या ऐसे कोई कोयला उत्खनन का जो जगह है या जहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकता है, वहाँ पर स्थानीय व्यक्तियों को ज़्यादा प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यहाँ के युवा वर्ग प्रदूषण को झेलेंगे, यहाँ के युवा वर्ग धूल झेलेंगे, यहाँ के युवा वर्ग एक्सीडेंट के शिकार होंगे, यहाँ के युवा का सड़क खराब होगा और एवज में उनको हम क्या देते हैं। इसलिए हमारी भी मांग है कि प्राथमिकता पर उनको नौकरी दी जाए। और यदि पूरे युवा वर्ग के लोग अगर इकट्ठा होकर के अपनी मांग मेरे से रखेंगे तो मैं निस्संदेह उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके अंतिम न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। जी, बहुत